हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज हम बात करने वाले हैं स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन। तो चलिए हम देखते हैं बाइबल इस बारे में हमें क्या बताती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मत्ती रचित सुसमाचार 18 पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक, और उसके बाद हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। तो आप लोगों ने देख लिया कि इस बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। तो हम एक बालक के नाई खुदा के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन आज हमें चतुराई, किसी को नीचा दिखाना, ये सारी चीज़ें आज हमें भरी हुई हैं। तो बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ें, बाइबल हमें क्या बताती है, कोशिश करें और खुदा से मांगें कि आप हमारी मदद करें, क्योंकि हम में इतनी शक्ति नहीं कि हम यीशु के या बाइबल के वचनों को पढ़कर उस पर चल सकें। तो चलिए अब हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद 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 करना चाहता हूँ परमेश्वर आज के वचन के लिए पिता, जो हमने पढ़ा है। हे पिता, हम जानते हैं कि हम सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पाप करते हैं पिता, लेकिन जब आपके वचन की या दुआ की बारी आती है तो हम ये सोचते हैं कि जल्द से जल्द हम इसको ख़त्म कर दें पिता। एक समय भी दुआ करना पिता हम पे भारी होता है। दुआ में बैठते ज़रूर हैं, बाइबल पढ़ते ज़रूर है, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और लगा रहता है पिता। हम चर्च जाते ज़रूर हैं, लेकिन पिता बहुत से लोग जाते हैं कि लड़कियों को देखेंगे, या बहुत से लोग जाते हैं कि हम बाहर खड़े होंगे, या बहुत से लोग जाते हैं कि अगर 9 बजे का चर्च है तो 11 बजे पिता पहुंच रहे हैं, सिर्फ जब चर्च ख़त्म होने वाला होता है उससे थोड़ी देर पहले। हे परमेश्वर, हम पापियों को क्षमा कर दे पिता। हे पिता, मैं विनती करता हूँ अपने लिए और अपने जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए, उन लोगों के लिए विशेष करके जो पिता डेली मेरी वीडियोस को देखते हैं पिता, आपको पिता टाइम देते हैं परमेश्वर। मैं विनती करता हूँ पिता उनके घरों के लिए पिता, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको आशीष दें पिता। उनके घर में जो भी दिक्कतें हैं पिता, उनके माँ बाप को या उनके परिवार में या उनके फाइनेंशियली दिक्कतें पिता, हे पिता आप उनको छुए और चंगा करें पिता। मैं विनती करता हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए जो बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, दारू की या नशे की पिता, हे पिता उन लोगों पे भी अपना साया बरा हाथ रख परमेश्वर। हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं कि हम अपने आप से खुद को बदल पाएंगे पिता। हम एक इंसान है पिता, हम जानते हैं पिता कि आप जब तक हमारे ऊपर अपना साया बरा हाथ नहीं रखेंगे पिता, हम नहीं बदल पाएंगे। और हमें भरोसा है पिता कि आप हमें बदलेंगे पिता। मैं विनती करता हूँ परमेश्वर, जो लोग भी पिता गलत कामों में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं पिता, आपसे दुआ कर रहे हैं पिता, आपके पास तो आना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर आ नहीं पा रहे, शैतान उनको आने नहीं दे रहा। हे पिता, आप उनके सरों पे अपना साया बरा हाथ रखें, माफ़ कर दें पिता उन लोगों को एक बार, और उनको दोबारा से एक मौका दें पिता, क्योंकि हम जानते हैं कि गलतियों की माफ़ी इसी दुनिया में है पिता। अगर मर के पिता आत्मा आपके पास पहुँची तो उसके बाद कोई माफ़ी नहीं पिता। हे परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ अपने लिए और अपने जैसे लाखों लोगों के लिए पिता, कि आप हम लोगों पे अपना साया बरा हाथ रखिए। मैं दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास एक वक्त की रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है, परमेश्वर उन लोगों की आप सहायता मदद करें पिता। आपने हमें लाखों करोड़ों लोगों से अच्छा रखा है, पहनने को कपड़ा दिया, सर छुपाने के लिए छत दी है, खाने के लिए खाना दिया है पिता। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने जितना दिया, जो दिया परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। हे पिता, सारी गलतियाँ, सारे पाप मैं आपके सामने मानता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव परमेश्वर आपका है, मैं आपको देता हूँ पिता। अब क्या मांगू, इस छोटी सी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर ले। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह की।